श्री सुखदेव जी बोले हे महाराज परीक्षित, जवाब दिया है अगर तुम इसे मार दोगे तुम्हें हम मारने नहीं देंगे। मैं ये वचन देता हूं, यमुना की सौगंध खाता हूं, जो भी पुत्र होगा हम तुम्हें सौंप दिया करेंगे। जवाब दिया है बसदेव जी चले जाओ और कन्हैया जी को लिवाइयो जब फोन करें तब। हाँ और कन्हैया जी को तैयार कर दो। प्यारे सज्जनों, आज जवाब दिया है बहन को छोड़ करके हमें मार दो, क्योंकि जब हम ही नहीं रहेंगे तो बहन पुत्र कहां से कर लेगी। जवाब दिया महाराज विद्या बनता बनलता जे न तके कुल जात, जो जाके ही निकट है ताई सुलभतात। तुम्हें मारने से क्या संतान नहीं होगी। जवाब दिया है एक उपाय है, तुम्हें हम आज बंदी बना करके कारागार में डाल देंगे, जो भी पुत्र होगा उससे हम मारते जाएंगे। कैसी है किस्मत, उस बहन के हाथों में हथकड़ियां लगा दी, पैरों में बेड़ियां लगा दी, हाथों की मेहंदी भी नहीं छुटी। आज उस बहन को कारागार में डाल दिया। सज्जनों, जिस बहन ने आज अपनी सास की दहलीज भी नहीं देखी, वो जेल खानों में आज जिंदगी गुजारने को जा रही है। समय से पहले किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। आज बहन के हाथों में हथकड़ियां लगा दी। सज्जनों, आज जेलों में जिस समय पहुंचे हैं पति और पत्नी बिलख बिलख करके रोने लगे हैं, दीनबंधु दीनानाथ कहां आकर के मेरा समय पहुंचा दिया। बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। प्यारे सज्जनों, आज बहन बहनों के कारागार में डाल दिया, फाटक लगा दिए, ताला लगा दिया और कह दिया कोई इनसे मिलने भी न पाए। प्यारे सज्जनों, आज धीरे धीरे उस मैया देवकी के गर्भ से पहले बालक का जन्म हुआ और उस बालक को लेकर के मैया देवकी गोदी में लेकर के खिलाने लगी, लाड प्यार करने लगी। बसदेव जी ने जवाब दिया देवकी ये कंस का भोजन है, इसे इतना मत चाहो जो बाद में तुम्हें परेशानी हो। भागवत श्रोताओं, उस पुत्र को लिया कंस राज के पास में लेकर के चल दिए, गोद में रखा है। कंस राज को बताया महाराज तुम्हारी बहन के पहला पुत्र हुआ है। उस पुत्र को लिया, कंस ने देखा। आज कंस ने मन में विचार किया है, आकाशवाणी ने कहा था मेरा काल तो आत्मा है और इस पुत्र ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं इसे छोड़ देता हूं। पहले पुत्र को छोड़ा जिसका नाम था कीर्तमान। कीर्तमान को जब छोड़ा तो ऋषि नारद ने देखा वाह भाई वाह, कंस को दया आ गई, अगर दया आती गई तो भगवान को आने में देर हो जाएगी। देव ऋषि नारद पहुंच गए। कंसराज क्या हुआ, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। जवाब दिया है हे देव ऋषि नारद मेरी बहन के पहला बालक हुआ। क्या हुआ, बोले मैंने उसे छोड़ दिया। क्यों, बोले काल तो हमारा 8वां बालक है। बोले पागल हो गई हो, पागल हो गई हो, सच है अब तुम्हारी मौत नजदीक है। एक पुष्प उठाया है, उस पुष्प को लेकर के पुष्प की पंखुड़ी गिनाई और कहा इन पंखुड़ी को गिनो। कंस पंखुड़ी गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। जवाब दिया है अब जहां से 8 भाई वहां से गिनना प्रारंभ करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 8 हो गई, हर एक पंखुड़ी 8, हर एक पंखुड़ी पहली, यहाँ तक हुआ घुमा फिरा के देव ऋषि नारद ने आज इतना गुमराह कर दिया। कंस राज भाग पड़ा और बहन के
गोद से उस बच्चे को उठाया, वो उठाकर उसकी जमीन से पटक दिया और पैर पटकता हुआ चला गया। तो भैया उस मांझ के लोथड़े को लेकर के उस जेल में बिलख बिलख करके रोने लगी। भाई ही चाहे तो कसाई बन जाए, भाई ही चाहे तो सहाई बन जाए, एक बात का ध्यान रखना, एक कवि कह रहा है कि चोरी जैसा धंधा नहीं, गरम मार ना हो तो, और जुए जैसा खेल नहीं, गर हार ना हो तो। चोरी जैसा धंधा नहीं, कर पार ना हो तो, और जुआ जैसा खेल नहीं, कर हार ना हो तो। चोरी जैसो धंधा परिचित कबहू ना तो बढ़िया है, अगर मार ना हो तो। मार को आदमी न डराए, पुलिस तो न डराए। भैया जैसी ममता नहीं, तकरार ना हो तो, अरे भैया जैसा प्रेम नहीं, करार ना हो तो। पत्नी जैसो प्रेम नहीं, गरदार ना हो, पत्नी जैसो प्रेम नहीं, गरदार ना हो। दुश्मन मिले सवेरे मगर, दुश्मन मिले सवेरे मगर, याद ना मिले। औरत गोरी हुई चंकारी पर खजाना बिनाई। भैया दुश्मन से मुलाकात हो जाए सुबह सुबह कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मतलबी यारों से अगर मुलाकात हो गई तो सावधान रहना।